संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। क्या कोई आदमी 50 किलो दही एक बार में खा सकता है? क्या कोई व्यक्ति एक बार में एक समय में 50 किलो पानी पी सकता है? कल्पना से परे लगता है, लेकिन ये सच है। पूरा वीडियो देखिए, सारी सच्चाई परत दर परत आपके सामने आएगी। देश में नेता संत से भी अधिक त्यागी थे। जो आप करते हैं वो लौट के आता है। यकीन नहीं होता है तो चलिए हम आपको एक के छोटी सी कहानी, सच्ची कहानी सुनाते हैं। हम नहीं, पंडित विंध्याचल लाल देव जी आपको सुनाते हैं। तुम जो भी करते हो अपने लिए करते हो। देखो, तुम ये चूना लाए, मैं देख भी लिया, जान भी गया, लेकिन तुमको बताने के लिए मैंने उसे पी लिया। हमें कुछ नहीं हुआ, तुम छटपटा रहे हो। मैं अपने आंख से देखा हूँ। जब मैं 68 में मैट्रिक पास किया था, पटना में आया था नामांकन के लिए, और मैं पटना में रहता था, पढ़ाई करता था। उस समय के मैं राजनेताओं को याद करता हूँ जो 2-2, 3-3 टर्म एमपी रह चुके थे, जो केंद्र में मंत्री थे, और उनके हार जाने के बाद उनके पास ये पैसा नहीं रहता था कि रिक्शा से वो चले पटना, किसी एक स्थान से दूसरे पैदल चल के जाते थे। इतने ईमानदार, इतने त्यागी होते थे। आज तो एक ये भारत की स्थिति है, आप इसको विकसित देश कहेंगे या जो कहें, कि मेरा हम क्या कहें कि एक मुखिया भी है, वो भी स्कॉर्पियो पर चलता है। बाबा, धनतेरस बीत गया है और कल दीपावली भी है। कुछ ऐसा संदेश लोगों को दें जो हमेशा काम आए। इंद्रासन जी, ये भारत की जो भूमि है, यह तपस्वियों का भूमि जाना जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे महान संत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके विषय में आप सुनकर, जानकर काफी आश्चर्यचकित हो। आपको तो पहले विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं या हुए। कुछ जरूर हम जानना चाहेंगे बाबू। एक संत के विषय में मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूं, जो भारत के बहुत प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रसिद्धि के विषय में जितना भी कहा जाए वह बहुत कम होगा। तलैंग स्वामी, बनारस में बहुत अधिक समय उनका बीता और लगभग 450 वर्षों तक जीवित रहे। 450 वर्षों तक? 450 वर्षों तक। और उनकी लंबाई 7 फीट से भी अधिक थी। वो तेलंगाना प्रदेश से आते थे। उनका नाम तलैंग स्वामी था और वो अद्भुत संत थे। उनको इस प्रकृति को उन्होंने साध लिया था, ये आप जानिए। और उनके विषय में जैसा कि मैं कई किताबों में पढ़ा हूं, विवेकानंद भी उनके विषय में चर्चा कर चुके हैं। वो 6-6 महीना कुछ भी नहीं खाते थे, और एक बार वो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो तक भोजन कर लेते थे। एक बार वो दही उनका बहुत प्रिय था। एक बार में वो 50 किलो, 60 किलो दही पी जाते थे। एक बार वो जल में डूब जाते थे, किनारे पर ही, नहीं ये कहीं किनारे पर ही डूब जाते थे, तो 6 महीना, 8 महीना तक उस जल में ही डूबे रहते थे। सब लोग देखता था कि जल में डूबे हुए हैं। बनारस में उनका गंगा के किनारे निवास था। वो कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे, नंगे धड़ंगे रहते थे। जब वो साधना में गए, कुछ दिनों के बाद उनकी माता ने उनसे प्रश्न किया कि तलैंग, साधु संतों के सेवा का क्या फल मिलता? उन्होंने अपनी माता से कहा
बड़ा निश्चल भाव से कि माता मुझे भी इसकी पता नहीं है कि क्या फल मिलता है, तो नहीं तुम पता करके हमें बताओ। तो बोले कि ठीक है माँ। इसके लिए वो एक समाधि पर तपस्या करने लगे। बहुत दिन तपस्या किए, लेकिन इसका उत्तर उनको नहीं मिला। अंत में उनकी माता जी मरने लगी, तो उन्होंने कहा कि माते, मैं इस प्रश्न का उत्तर खोज करके तुम जहां भी रहोगी, जिस योनि में रहोगी, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। मेरा पहला कर्तव्य है इस प्रश्न का पता लगाना कि साधु संत के सेवा का क्या फल होता है। कुछ दिन उस समाधि पर इनकी साधना करने के बाद आवाज आई कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं मिलेगा, बंगाल में तुमको जाना होगा। और बंगाल की एक खास जगह के विषय में बताया गया, एक खास समाधि के बारे में बताया गया। उस युग में वो त्रिलंग स्वामी पैदल जाकर के वहां गए और बरसों बरस तक साधना किया। उनको उस समाधि पर आवाज आया कि इस प्रश्न का उत्तर तुमको उड़ीसा प्रांत के फलाने समाधि पर जाने पर ही मिलेगा। फिर वहां से गए वहां, और वहां पर जो साधना किए, तो उस समाधि पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ और जिसने उनके हाथ में एक फल दिया और कहा कि इस फल की यही विशेषता है कि तुम जिसको बच्चा नहीं हो रहा होगा उसको खिला दोगे तो उसको बच्चा हो जाएगा, और वह बच्चा जन्म लेने के 1 घंटा के अंदर तुम उससे प्रश्न करोगे और वह इसका तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो सही दे देगा। ये बात उन्हें बता करके इनके जो जिसकी साधना ये कर रहे थे वो लुप्त हो गया। वहां से ये फल लेकर के चले, और वहां से चलने के बाद ये रास्ते में आते हुए जंगल में थक करके गिर गए। वहां पर एक गणेरिया जो अपनी भेड़ को चरा रहा था, उसके कई परिवार के लोग भी थे उस जंगल में। वो दौड़ा हुआ आया और पूछा कि महात्मा जी आपकी क्या सेवा करूं। तो महात्मा जी ने कहा, त्रिलंग स्वामी ने कहा कि मुझे पहले जल पिलाओ, बहुत प्यास से मैं छटपटा रहा हूं। तो जल बाल्टी से खींच खींच कर लाता था कहीं दूर से, और उनको तो 50 किलो से ऊपर जल पीना था ना, तो 5-6 बाल्टी वो जल पिए। जब जल पी लिए, संतुष्ट हो गए, तो लेट गए। वो गणेरिया जो था, इनकी पूरी सेवा किया 3-4 घंटा, पूरे शरीर को दबाया, और दबाने के बाद शाम होते होते, गर्मी का दिन था, मई का महीना था, वो डेथ कर गया। गणेरिया का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई। उसके पूरे परिवार जुटा, उसका दाह संस्कार हुआ। उसके 2-3 दिन के बाद वो फल लेकर के त्रिलंग स्वामी वहां से निकले। जब वो बंगाल और उड़ीसा, बिहार, ये सब उस जमाने में एक ही प्रांत था। यहाँ पर जब बंगाल से अब इधर आने लगे उड़ीसा से, तो एक कोई बंदोपाध्याय राजा थे, राजा का नाम बंदोपाध्याय था, बंगाली थे। उनकी शादी 24-25 साल पहले हुई थी, उनको कोई बच्चा नहीं था, और बहुत तरह के योग, जप, तप, पूजा उन्होंने कराया, लेकिन उनको संतान नहीं हुआ। ये त्रिलंग स्वामी को पता चल गया। ये उनके दरवाजे पर गए, उनके गेट पर गए और अपना प्रस्ताव रखे कि हमारे पास एक फल है, आप इसको खिलाइए, आपको बच्चा होगा, आपकी पत्नी को बच्चा होगा।
लेकिन वो राजा इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार, बोले कि नहीं, हम बहुत ठगा गए हैं, हमको बहुत पंडितों ने, साधुओं ने, फकीरों ने बहुत ठगा, अभी तक हमको अब इस पर विश्वास नहीं। इन्होंने बहुत विश्वास दिलाया और कहा कि आप खिलाइए, और जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि इस फल से जो बच्चा होगा उसी से हमको प्रश्न पूछना। अंत में वो कन्विंस हो गए बंदोपाध्याय जी, और इनकी फल को अपनी पत्नी को खिलाए, और अपने महल से कुछ ही दूरी पर इनकी कुटिया लगा दी जहां पर वो थे, क्योंकि बच्चा होने के 1 घंटा के अंदर ही इनको प्रश्न करना था। 9 महीना समय बीता, और जैसे ही रानी को तो गर्भ रह ही गया, बड़ा आश्चर्य माने राजा को भी हुआ कि तो बहुत माने बात है जो इतना दिन से हम लगे हुए थे। और इसके बाद जब बच्चा का प्रोसेस आया तो तुरंत महात्मा जी को बुलाया गया। महात्मा जी आ गए, तलंग स्वामी, और बच्चा भी हो गया। बच्चा को आधा घंटा होने के बाद, आधे घंटे के अंदर महात्मा जी के सामने रखा गया। तो महात्मा जी खड़ा होकर के उस बच्चे के सामने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, हे बच्चा, हम इतना दिन से इसी प्रश्न के लिए इतनी जप तप और भटकाव जो भी मेरे अंदर है कि साधु संत की सेवा का क्या फल होता है, और मुझे ऐसे ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ा, और वहां ये हमें मिली कि जो बच्चा होगा वही इसका उत्तर देगा, इसीलिए मैं इतना दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप आश्चर्य करेंगे कि वह बच्चा जो है वो तुरंत आधा सेकंड में वो गडेरिया के रूप में खड़ा हो गया। जो गडेरिया इनकी सेवा किया था और जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहा, हे महात्मा, साधु संत के सेवा का यही फल होता है कि मैं एक दरिद्र भिखारी गणेरिया था, आज राजा मैं हो गया। आपका मात्र 4 घंटे सेवा का यह फल हुआ कि मैं आज राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। वही मतलब वही गणेरिया ही वहां बच्चा, गणेरिया बोला, बच्चा बन के आया। हाँ, बच्चा बन करके आया, और वह यह बात कह करके और कहा, हे महात्मा, आपको किसी बात कहने से आप इस बात से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए आपको इतना दिन तक भटकना पड़ा, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष दिखाना था, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई। और यह बात कह करके वो गणेरिया है जो पुनः फिर बच्चे के रूप में परिणित हो गया। और इसके बाद वहां राजा, राजपुरोहित, सारे लोग, मंत्री, सभी लोग थे। उन्होंने पूछा कि ये क्या हो गया था, अभी ये 50 साल का आदमी खड़ा हुआ, फिर बच्चा हो गया, ये क्या है महात्मा जी, हमको समझाइए। तब महात्मा जी ने पूरी वृत्तांत बताया कि मेरी माँ ने मुझसे ऐसा प्रश्न किया था, और उसके लिए हम इस प्रश्न की खोज में निकले थे, और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। रास्ते में एक हमको वहां से फल मिला था, लेकर हम आ रहे थे, रास्ते में गणेरिया ने मेरी सेवा किया, और वो 4-5 घंटे के बाद उसका डेथ हो गया, और वही गणेरिया था जो अभी प्रकट हुआ था, और वही आपके यहाँ बच्चा के रूप में जन्म लिया है, और यही प्रश्न था। तो ये जो प्रत्यक्ष तलंग स्वामी को जो यह उत्तर मिला, दिखा दिया गया, समझ रहे हैं कि नहीं, कि संत महात्मा का सेवा का क्या फल होता है, आपकी जीवन ही बदल जाता है। तो ये बात फिर उन्होंने अपनी माँ को बताया? माँ को जा करके उनके जहां पर उनकी डेथ हुई थी, वहां पर जा करके, ये तो बहुत पहुंचे हुए संत थे ना, उनको बता दिए, जिस जोनी में भी रही होंगी, वो जा करके वहां उन्होंने बताया, वो अपनी माँ के समाधि पर या जहां पर उनका जो दाह संस्कार किए थे, वहां जा करके उन्होंने बताया। ये इनके बारे में कहीं पे कुछ कोई बुक, किताब वगैरह लिखा हुआ है क्या? तिलंग स्वामी के बारे में कहीं पे? बहुत सारी किताबें हैं इनके बारे में। आप
बुक स्टॉल पर जाकर के त्रिलंग स्वामी के जीवन के बारे में आप बहुत, इनका तो अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, आप उसको माने सुन करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक व्यक्ति इन पर तंग कसने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए, चूंकि दही बहुत खाते थे, तो एक टीन चूना फुला दिया और फूल करके चूना एकदम दही की तरह हो गया और इनके पास ले आया और ये उठाए और पूरा टीन का चूना पी गए। पता नहीं चला उनको, सब पता चला। इसके बाद वो पी गए और पी के बैठ गए। 2 मिनट के अंदर जो व्यक्ति लाया था वो जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा, कहा कि मेरे पेट में आग लग गया, मेरे पेट। बोले कि तुम्हारे पेट में कैसे आग लगा? तुम्हारा दही तो हम पिए और तुम्हारे पेट में आग कैसे लगेगा? नहीं तो हमको बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, अब हम 5 मिनट भी नहीं जिंदा रहेंगे। वो छटपटाने लगा, गोड़ हाथ पीटने लगा। तो इन्होंने कहा कि अब तुम समझे, जो भी तुम कर्म करते हो अपने लिए करते हो। किसी को गाली देते हो तो अपने को गाली देते हो, तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो अपने को देते हो। तुम जो भी करते हो अपने लिए करते हो। देखो तुम ये चूना लाए, मैं देख भी लिया, जान भी गया, लेकिन तुमको बताने के लिए मैंने उसे पी लिया। हमें कुछ नहीं हुआ, तुम छटपटा रहे हो। अंत में फिर सारे लोग प्रार्थना करने लगे कि ये मर जाएगा यहीं पर, अपने मुंह में दोनों अंगुली लगा करके, और पूरा चूना वोमिटिंग किए। जब पूरा चूना वोमिटिंग कर दिए तब इसके बाद उसको पेट में शांति मिली और उसके बाद वो ठीक हुआ और बोले कि जाओ गंगा में स्नान करके और जाओ घर। ऐसा गलती फिर मत करना। कि कितना साल पहले का ऐसा घटना है? बहुत सब पहले 1800 कुछ ईस्वी में उनका डेथ, मैंने शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागे थे, डेथ नहीं हुआ था? हाँ, शरीर त्यागे थे। तो लगभग 450 साल वो जीवित रहे और बाद शरीर त्याग दिए। बहुत अद्भुत संत थे और उनके विषय में कुछ भी कहना कम होगा, बहुत कम होगा। मैंने ये एक भारत में एक टाइम था जब आप ये समझिए कि ये त्रिलंग स्वामी, ये जो है क्या नाम है, बंगाल के जो ही थे रामकृष्ण परमहंस और ये लाहिड़ी महाशय, ये सब लोग कंटेम्पररी थे। लाहिड़ी महाशय एक ऐसे संत थे, गृहस्थ संत थे। जब जाते थे उनसे मिलने त्रिलंग स्वामी से, तो त्रिलंग स्वामी दौड़ करके इनको गोदी में उठा लेते थे और बहुत रिस्पेक्ट देते थे, आदर करते थे। तो उनके शिष्य लोग उनसे प्रश्न करते थे कि आप एकदम इतने त्यागी महात्मा हैं, आप बस मैंने इस तरह से हैं और ये गृहस्थ संत है, इनको आप इतना बोले कि तुम्हें नहीं मालूम है जिस चीज के लिए, जिस चीज की प्राप्ति करने के लिए मुझे लंगोट तक त्याग देना पड़ा, मैंने निर्वस्त्र हम हो गए, उस चीज को गृहस्थ जीवन में प्राप्त कर लिया। लाहिड़ी महाशय ऐसे संत, वो भारत का एक युग था जहां पर ऐसे ऐसे अद्भुत संत प्राप्त मैंने पैदा हुए। अब क्यों ऐसा? अब यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, या फिर है भारत जो है वो बहुत ही, मतलब कि यहाँ की मानसिक स्थिति बहुत विकृत हो गई। आधुनिकता का आवरण सब ओढ़ करके। हाँ, वो सब आप हम देखे हैं, आप उसकी बात तो छोड़िए, मैं अपने आंख से देखा हूँ। जब मैं 68 में मैट्रिक पास किया था, पटना में आया था नामांकन के लिए और मैं पटना में रहता था, पढ़ाई करता था। उस समय के मैं राजनेताओं को याद करता हूँ जो 2-2, 3-3 टर्म एमपी रह चुके थे, जो केंद्र में मंत्री थे और उनके हार जाने के बाद उनके पास ये पैसा नहीं रहता था
कि रिक्शा से वो चले पटना में, किसी एक स्थान से दूसरे पैदल चल के जाते थे। इतने ईमानदार, इतने त्यागी होते थे। आज तो एक ये भारत की स्थिति है, आप इसको विकसित देश कहेंगे या जो कहें, कि मेरा हम क्या कहें कि एक मुखिया भी है, वो भी स्कॉर्पियो पर चलता है। देश में नेता संत से भी अधिक त्यागी थे। आप कर्पूरी जी को ले लीजिए, आप माने ये सारे नेताओं के पास क्या था? महामाया बाबू थे, कर्पूरी जी थे, लोहिया जी थे, जितने लोग ये देश में उस जमाने के, श्री बाबू भी थे, कोई भी नेता के भी चाहे, उनके परिवार को जाके देखिए कुछ है। आज यहाँ एक बार एमएलए कोई हो जाता है तो पुष्ट दर पुष्ट के लिए इकट्ठा कर देता है, एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए। ये क्या है? संत की क्यों बात करते हैं? संत से लेकर के, राजनीति से लेकर के भ्रष्ट अफसरों तक, उस समय केवल इंजीनियर को लोग चोर कहते, कोई आईएएस अफसर, कोई आईपीएस अफसर चोर नहीं होते। आज तो मैंने आप सोच भी नहीं सकते क्या मैंने कहा जाए। जितना प्रशासन को ठीक करने की बात होती है, उतना ही गंदा स्थिति होते जा रहा है। चीजें तेजी से बदल रही है और लोग अब पहले क्या बोलते हैं, त्याग में, पहले लोग त्याग में अपना स्वाभिमान समझते थे, आज भंडारण करने में लोग अपना स्वाभिमान समझते हैं। बात यही बदल गई। पहले होता था मानवता के लिए काम, अब होता है मुनाफे के लिए काम। पहले मानवता था, अब मुनाफाखोरी हो गया है। और काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है। उम्मीद है कई लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मा लौट कर आता है, कर्मा लौट कर आता है। जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा खाएंगे। काफी अच्छी बातें बाबा ने बताई है त्रिलंग स्वामी जी के बारे में, और काफी अच्छा लगा है। काफी सिद्ध पुरुष थे, 450 साल। आज तो 75 साल भी लोग जी नहीं पाते, वो तो 450 साल। 50 किलो दही, 50 किलो पानी एक दिन में, एक बार में, कल्पना से परे लगता है। आज तो 500 ग्राम दही भी खा ले तो बहुत है। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। और इंसान का प्राण नमस्कार, जय भारत, जय बिहार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली।